ये बाबा बोले सोहो तो हम बोले ओहा, हम बोले ओहा। ए बाबा सोहा सोहा बंद करो। अरे नाहक शोर मचाते हो। अरे घी मेहमानों को मिलता नहीं, आग में से जलाते हो। एक बात ये बतलाओ, है? हम यज्ञ करते हैं, हाँ? यज्ञ से जो धुआं उठता है उससे वातावरण शुद्ध होता है। और तुम इससे घृणा क्यों करते हो? यज्ञ से यज्ञ क्यों नहीं हमारी होने देते? इसलिए घृणा करते हैं कि भैया जब धुआं आँखी में लाग जाते है तो आंसू आ जाते ना। अच्छा, इस धुएं से आप कह रहे हैं कि वातावरण शुद्ध होता है और आँखी फूटती है कि वातावरण सही होता है। तुमको कौन सा धुआं अच्छा लगता है? हमें धुआं गांजा का। ये अच्छा सोना, और कहे का धुआं अच्छा लगता है? गांजा का और नीवी की पत्ती का। अच्छा, हाँ? ये धुआं अच्छा लगता है। ये धुआं चाहिए, सोड़ा बेमतलब का धुआं अच्छा नहीं लगता। इससे वातावरण शुद्ध होता है। इससे इस धुएं से मेघ बनते हैं, इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं, जल का वर्षण करते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता। और वो धुआं जो आग पीते हो, अपने शरीर को जलाते हो, वो धुआं अच्छा लगता है क्योंकि राक्षस हो। ए बाबा हम वो चीज है ना गोली की बौछार से, ना तलवार की धार से। और ये बंदा डरता है तो सिर्फ घर वाली की मार से, क्योंकि राक्षस हो। राक्षस नहीं। हेलो, हाँ देखिए, हमारे बहुत ही सम्मानित अंकित प्रधान जखे, तुम यदि हमारा साथ दोगे हाँ। और हमारे साथ में मिलकर के यदि स्वाहा बोलोगे तो तर जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यदि स्वाहा नहीं बोलोगे तो बेमौत मर जाओगे। मर जाना गंवारा है, लेकिन भैया 1000 का 1 किलो मिलत है। 1000 का आचार्य जी 1 किलो मिलत है। मेहमानन का तो खवाई नहीं पावत है, ये सोड़ा का आगी में जलाए फेरते और कहते हैं तर जाओगे। का तर जाएंगे, बर्बाद कर रहे होगी फूंक कर। ये जितने लोग हैं तरते कहे में जानते हैं आप? 70 वाले में 70 का घी मिलता है। पूछ ले इनसे, 70 का घी मिलता है और एक बार ठासो घर में जाके रंगबाजी दिखाओ और भोजन नहीं बनाया है तुमने अभी तक, तो वह 3 4 6 चप्पल मार दी थी। यही दशा होती है 70 वाले में, यही दशा होती है। इसलिए यज्ञ करना बंद कर दो और जैसा हम कहते हैं वैसा करो। अंधेरो कायम रहेगो, कदापि नहीं, क्योंकि धर्म की जय होगी ये हम जानते हैं। और तुम भी देखना चाहते हो तो हम तुम्हें दिखा भी रहे हैं। बोलो धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। और तुम्हारे जैसे राक्षसों का सत्यानाश हो। देखो, अगर कोई बोली हो माता बहना तो बताओ। तुम्हें सुनाई नहीं देता बहन? हाँ, सुनाई नहीं देता। हमारे साहब तक नहीं बोले हैं, अब साहब आप बोलिए। अधर्म का विनाश हो, बोला जोर से, बोला। तुम्हारा नाश हुई जाए, खा 2.5 किलो बैठ गई है, वो बोलती नहीं है, बेइज्जती करती हो मोर। एक बात है ना, तुम हो राक्षस और राक्षसों का काम होता है जबरदस्ती बुलाना। आयुष करत सकल भयभीता, सबको भयभीत करके अगर बुलाना चाहते हो कोई बोलेंगे नहीं, वो जानते हैं कि सत्य में जयते। देखिए, ये छोटे भैया कुरारा से हैं, ये 50 पे मुस्मुद्राए। ऐसा है ना, आप ही जैसे लोग इन राक्षसों को बढ़ावा दिए हैं, ऐसे उत्साह वर्धन करिएगा, राक्षसों का एक दिन ऐसे ही आतंक होगा।
आज जैसे हमारे आश्रम में कर रहे हैं। राक्षसों को जमाना है पंडित जी। अगर राक्षस नहीं होंगे तो ये हमारे जो अध्यक्ष जी बैठे हैं कोतवाली अध्यक्ष जी, ये नहीं होंगे। बगैर राक्षसों की ये क्या करेंगे? जब चारों ओर राम राज हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा। इसलिए राक्षस जितने पैदा होंगे उतने जाने कितने पुलिस में भर्ती होंगे, अन्य तो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए यहाँ राक्षस मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ राक्षस भाई। अच्छा राक्षस भाई हाथ उठाओ, कितने लोग होते? धन है तुम्हारी छाती में कुत्ता मुंहता है। ऐसे राक्षस भाई जाने कितने है। ठीक है, मैं आपको तो नहीं, आपके चेला को। देखो, जबरदस्ती अपने में न जोड़ो किसी को, है कि नहीं? हाँ, श्रद्धा से अपने आप व्यक्ति जुड़ जाता है जो मार्ग उसे अच्छा लगता है। सही बात है। और ये सभी श्रद्धा से सनातन धर्मावलंबी हैं, तो इनको जबरदस्ती उपासना से वासना की और मत दौड़ाओ। तुम्हारा राक्षसों का काम है और तुमने अपना काम किया जी, कर लिया। अब ये जानते हैं तुम्हारी मौत कहाँ होगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसे स्थान पर मारे जाओगे जहाँ पर तुम्हें चुल्लू भर जल भी नहीं मिलेगा। मत जमुना किनारे न बैठ रही हो, जब मारे का नंबर आई तो मतलब डूब डूब के मरियो ना, कादे चुल्लू और पानी में नहीं मिलेंगे। वो तो आपके लिए है। मैं आपके चेला को, इसका पेट बहुत ऊंचा हो गया, फाड़ दूं जला। इससे सावधान रहना, क्योंकि ये हिंसा परत प्रीत, ये हिंसक होते हैं, राक्षस हैं। दया नाम की कोई वस्तु नहीं है इनके हृदय में, इसलिए इसके हाथ में तीक्ष्ण धार भी है। सावधानी हटी तो हम जानते हैं दुर्घटना घटी, इसलिए सावधान। क्योंकि विश्वामित्र जी को मैं छू नहीं सकता हूँ, अगर छू लूंगा तो मैं खुद भस्म हो जाऊंगा और इनके चेला का बगदा दूंगा तो अपने आप विश्वामित्र जी भाग जाएंगे। इसलिए महाराज वाला ने हमीरपुर में कढ़ील मारियों समझ है। 1 2 गाधी तने मनु चिंता व्यापी, हरि बिनु मरही न निश्चर पापी। आज एक संत के हृदय में चिंता ने निवास कर लिया, जबकि मैंने ये जाना है कि जो चिंता होती है ये माया में जो लिप्त प्राणी होते हैं उनके हृदय में चिंता निवास करती है। क्योंकि चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। जो माया में लिप्त होते हैं, हम तो माया से परे हैं, क्योंकि हम रागी नहीं, हम तो बैरागी हैं। लेकिन आज इस बैरागी के हृदय में चिंता का निवास, उसका कारण है। कारण यह है क्योंकि हम संत भी हैं, और संत एक नियमावली होती है कि उमा संत कही यही बड़ाई, मंद करत सो करे भलाई। अर्थात संत वो नहीं हुआ करता कि वस्त्र बदल ले, पीले वस्त्र पहन ले और वो संत कहलाने लगा। ना, संत ना पीले वस्त्रों से होता है, ना वो सफेद वस्त्रों से होता है। संत तो केवल हृदय से होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा एक कबिन पर कहा न जाना। संत का हृदय नवनीत के समान होता है। नवनीत कहते हैं मक्खन को, मक्खन के समान होता है। पर दुख द्रवई संत सुपनीता। संत वह है जो अपने दुख को देख करके दुखी नहीं होता, दूसरे के दुख को देख करके जो दुखी हो जाए वही तो संत है। निज परिताप द्रवई सुपनीता। और जो मक्खन होता है उसे चाहे आग में स्पर्श कराए चाहे ना कराए, निज परिताप द्रवई नवनीता। वो अपने ही ताप से पिघलने लगता है। लेकिन जो संत होता है वो दूसरे के दुख को पिघलता है, दूसरे के दुख को देख करके। और संत के जीवन में न ही कोई शत्रु होता है, न ही कोई मित्र होता है। भले ही आप सबकी दृष्टि में ये हो कि ये राक्षस है और इसने महामुनि विश्वामित्र को सताया, तो विश्वामित्र जी श्राप दे दे, इनको मार डाले।
मार तो सकता हूं मैं, ये सामर्थ्य है मेरे अंदर। ये राक्षस मर जाएंगे, लेकिन मरने के बाद पुनः ये राक्षस योनि में आएंगे। जब ये पुनः राक्षस बनेंगे, आज मुझ संत को सता रहे हैं, कल किसी दूसरे संत को सताएंगे। तो हमारा एक ही सिद्धांत है कि ये मरे भी और मरने के साथ साथ ये तरे भी, और ये दोनों कार्य संभव है केवल नारायण के द्वारा। क्योंकि मार करके यदि तारना जानते हैं और तारने की शक्ति है तो केवल नारायण में है। तो हे अखिल ब्रह्मांड के महानायक, क्या आप योग निद्रा को ग्रहण किए हुए हैं? यदि योग निद्रा को आप ग्रहण किए हुए हैं तो उस योग निद्रा का आप त्याग करें और देखें आपके भक्तों पर हो रहे इन आतताइयों के द्वारा ये अनाचार क्या आप देख नहीं पा रहे? इस समय पाकशालाओं में नर मांस पकाए जाते हैं। जिस पाकशाला रसोई घर में आपके लिए नारायण नैवेद्य गृहिणियों के द्वारा बनते थे, आज उन्हीं पाकशालाओं में इन राक्षसों के द्वारा नर मांस पकाए जाते हैं। इस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते हैं। इस समय ये सनातन धर्म ग्रंथ जो संस्कार और शिक्षा देते हैं हमें, ये ईंधन के बदले जलते हैं। इस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते हैं। जिन नारियों की पूजा वेदों में शक्ति के रूप में हुई है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज उन्हीं नारियों को ये निश्चर हर ले जाते हैं। यज्ञोपवीत अब विप्रों के पैरों से कुचले जाते हैं। गौशालाओं में जो सनातन धर्मावलंबियों के लिए जिसे माँ का दर्जा दिया गया, माँ का स्थान दिया गया, जिसे कहा गया गौ माता, और ये राक्षस जान जाते हैं कि यहाँ पर गौशाला है, तो आज सनातन धर्मावलंबियों पर कुठाराघात करने के लिए इन राक्षसों के द्वारा इस समय गौशालाओं में बलपूर्वक अब आग लगाई जाती है। इस समय बलात् साधुओं को वारुणी पिलाई जाती है। हम संत महात्माओं को जबरन इन राक्षसों को द्वारा उपासना से वासना की ओर प्रेरित किया जाता है। लेकिन नारायण फिर भी आप शांत हैं, आप योग निद्रा को ग्रहण किए हुए हैं, क्योंकि सहारे आपके लिए तो ये कहा गया है कि जो आपके प्रति समर्पित हो जाता है तो ये आपकी ही वाणी है, आपका ही कथन है कि करऊं सदा तेके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। तो कहाँ चला गया है वो मातृत्व भाव? क्या आज अपने इन बालकों पर हो रहा ये अनाचार क्या दृष्टिगोचर नहीं हो पा रहा? क्योंकि ये सहारे ये आपके जो है तो उन्हीं पर आज संकट है। ये बनी यज्ञशालाएं यही मुनियों के मरघट है। तो क्षीर सागर पर पड़े हो किस अनोखी नाज पर, क्या हृदय ये फटता नहीं ये दुख भरी आवाज पर? तो से साई जाग जाओ और क्षीर सागर छोड़ दो। जिस तरह हो इन जालिमों के जुल्म की नस तोड़ दो। यदि नाए नाथ हो, यदि नाए नाथ हो तो निर्बल पुकारे जाओगे, फिर कभी ना हे प्रभु दीनानाथ कहाए जाओगे। आपको तो दीनानाथ कहा गया है, लेकिन नारायण यदि आप सहारे नहीं बने तो हम अनाथ हो जाएंगे, और जब हम अनाथ हो जाएंगे तो हम अनाथों की दुहाई
इस विश्व में मच जाएगी तो से सैया प्रभु तुम्हारी ये सिंधु में धस जाएगी। मैंने तो यहाँ तक जाना है, ये आपकी ही वाणी है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानत्म धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आपका तो अवतार प्रत्येक युग युग में संभव है। जब प्रत्येक युग युग में आपका अवतार है तो क्या आपने अभी तक अवतार नहीं लिया? तपप्री, हो सकता है कि मेरे नारायण ने कहीं अवतार ग्रहण कर लिया हो। जब युग युग में नारायण का अवतार